गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस या आव्यूह, उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो होता क्या है आव्यूह हमारे पास। तो आव्यूह हमारे पास डेफिनेशन है, संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अब ये फलन हमारे पास और जो संख्याएं होंगी वो हमारे पास किस तरीके से होंगी, तो उसके एग्जांपल्स हमने लिख रखे हैं। तो ये हमारे पास जैसे संख्याएं दे रखी हैं, यहाँ फंक्शंस दे रखे हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। तो यह हमारे पास एक क्या हो गया, रेक्टेंगुलर एरे हो गया, जिसको हमने बोल रखा आयताकार सारणी। तो एक आयताकार सारणी में हमारे पास नंबर भी हैं और फंक्शंस भी हैं। तो यही हमारे पास आव्यूह कहलाता है। आव्यूह में हमारे पास दो चीजें रहेंगी, एक तो हमारे पास आव्यूह को हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखेंगे, दूसरा इसमें हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो रो होंगी और दूसरे हमारे पास कॉलम होंगे, जैसे कि इसमें दिख रहे हैं। तो ये हमारे पास रो हो जाएंगी। पहली रो है तो इसको हम R1 से दिखा सकते हैं, दूसरी रो को हम R2 से। ये हमारे पास कॉलम हो गए जिसको हम C1, C2 और C3 से दिखा सकते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास संख्या या फलन आयताकार सारणी के रूप में दे रखी है तो वो हमारे पास आव्यूह कहलाएगा। अब इसके बाद आता है आव्यूह की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी आव्यूह की कोटि को उस आव्यूह में स्थित पंक्तियों की संख्या m व स्तंभों की संख्या n पर निर्भर होता है। इसे m × n द्वारा निरूपित करते हैं। तो किसी भी आव्यूह की अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए हमें देखेंगे कि उसमें कितनी रो है कितने कॉलम है। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे पास 1 2 दो रो हैं, 1 2 3 तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, दो रो है तो 2 × 3 कॉलम है तो 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। तो इस तरीके से हमने आपस में दिखा रखा है, एक एग्जांपल लिया हुआ है A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 A2n, फिर यहाँ पर से AM1 AM2 AMn। तो यहाँ पर से अगर इस आव्यूह की अगर हम कोटि निकालें तो ये आ जाएगा m × n। तो कभी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले रो लिखेंगे उसके बाद इंटू कॉलम करेंगे। तो कितनी रो है कितनी कॉलम है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। जैसे इसका ही दूसरा एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसमें दो रो हैं, ये R1 हो गया, ये R2, ये हमारे पास दो कॉलम है C1 C2। तो दो रो दो कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर निकालेंगे तो 2 × 2। तो इस तरीके से हमने दो चीजें इसमें देखी, आव्यूह होता क्या है, आव्यूह की कोटि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसके बाद देखेंगे आव्यूह के प्रकार या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। तो जिसमें हमारे पास एक पंक्ति होगी तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। तो यहाँ पर से अगर देखें तो ये हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 1 3 4। तो इसमें एक रो है R1, तीन कॉलम है C1 C2 C3। तो क्योंकि एक ही रो है इसलिए ये पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स कहलाता है। जहां पर से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो एक रो है तीन कॉलम है तो 1 × 3 इसका हमारे पास ऑर्डर आ गया। दूसरे टाइप का मैट्रिक्स है स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल हमने ले रखा है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिस तरीके से हमारे पास कोई आव्यूह दे रखा है तो उसका अगर सिर्फ एक ही कॉलम हमारे पास या एक ही स्तंभ है तो वो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें तो तीन रो हैं R1 R2 और ये हमारे पास आ गया R3, सिर्फ एक ही कॉलम है जिसको हमने C1 से दिखाया। तो अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो 3 × 1, एक कॉलम है इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स का स्तंभ आव्यूह कहलाता है। थर्ड टाइप का अगर देखें वर्ग आव्यूह या इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें दो रो और दो कॉलम या जितने रो हैं उतने ही कॉलम होंगे तो वो हमारे पास वर्ग आव्यूह कहलाएगा। मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण है ये हमने लिया है 2 4 6 3। तो इसमें अगर देखें तो दो रो हैं R1 R2, दो कॉलम है C1 C2। तो दो रो 2 आ गया, दो कॉलम 2। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर देखें तो 2 × 2, तो ये एक वर्ग आव्यूह हो जाएगा। या इसका एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं 1 3 5 4 6 7 2 3 4। तो यहाँ पर से अगर देखें तो तीन रो है 1 2 3, तीन कॉलम है 1 2 3। तो इसका ऑर्डर देखें तो 3 × 3। तो ये भी हमारे पास एक वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह के लिए जरूरी है कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। फोर्थ है हमारे पास शून्य आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसका मान 0 के बराबर होता है तो वो शून्य आव्यूह कहलाएगा। तो इसके रो और कॉलम में सभी एलिमेंट 0 के इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल दिखा रखा है। और इसका ऑर्डर लिखा हुआ है, तीन रो है
तो 3 आ गया, 2 कॉलम है तो 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। तो इसको हम दिखाते हैं O से या 0 से, ठीक है। तो ये इसको हम इससे निरूपित कर लेते हैं। उसके बाद आता है विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका जो मुख्य विकर्ण होता है, तो जैसे हमारे पास कोई भी अगर हम आयत लेते हैं तो उसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण तो ये आ गया, दूसरा विकर्ण ये आ गया, तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य विकर्ण होता है। तो इसके एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए और सभी एलिमेंट्स अगर 0 है तो वो हमारे पास विकर्ण आव्यूह कहलाता है, जिसका हमने एग्जांपल दिया होगा। तो जो विकर्ण आव्यूह वो एक वर्ग आव्यूह होता है, इसलिए 3 रो है तो 3 इसमें कॉलम भी है, तो ऑर्डर हो गया 3 × 3। लास्ट है हमारे पास इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स भी एक वर्ग आव्यूह है। तो इसमें हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिट वैल्यू या आई के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर से डिनोट करते हैं आई से, तो इसको हम I2, क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, इसीलिए हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। दूसरा एग्जांपल देखें तो ऑर्डर हो गया 3 × 3, 3 रो है 3 कॉलम है। तो इसलिए इसको भी अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास किसकी टर्म्स में आ गया I3। ऐसे अगर 4 × 4 का देखें, इसका ऑर्डर हो गया 4 × 4, 4 रो है 4 कॉलम है। तो यहाँ पर से भी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 के ही इक्वल आएगी। सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इसको हम I4 से दिखाते हैं, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। तो आज के सेशन में हमने देखा किस तरीके से आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।